अरमानों को कुचलने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। मासूम दिलों को रोंदने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। खुशी मना और हो मदमस्त, हार गए हम हुए हैं पस्त। जालिम तुझको जीत मुबारक, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त। शिकस्त शिकस्त शिकस्त, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त। शिकस्त शिकस्त शिकस्त। चल सनकड़ियां जवानियां, बर्बाद खड़ी छोड़िया। चल सनकड़ियां जवानियां, बर्बाद खड़ी छोड़िया। चल सनकड़ियां जवानियां। बसंत किशन, छोड़ 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 मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया। खून 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 खून। अरे वो देखो यार, कातिल भी खड़ा है। खून खून खून। पकड़ो पकड़ो कातिल, पकड़ो ओए, गिरफ्तार कर लो इसे। छिपा खाने से मुंह छुपा के निकल गया था, और ऊपर से ये खूंखार कत्ल। ओए ले चलो इसे। ओए कितना खून बह रहा है, पहले इसे शिफा खाने ले चलते हैं। ले जाना, ओए ले जाना। पहले उसको ले चलो जो वो जमीन पे पड़ा हुआ है, शायद बेचारे की अभी कुछ सांसें बची हों। इसके बारे में भी सोचेंगे, पर पहले इसे थाने ले चलो। मैं थोड़ी सी इसकी मरम्मत कर लूं, उसके बाद इसे छिपा खाने भी पहुंचा देना, लेकिन अभी नहीं, शाम को। मोहन, मेरे मोहन, हट पीछे। अब ये मरीज नहीं, एक खतरनाक मुजरिम है। इससे मिलने की कोशिश की ना तो गिरफ्तार कर दी जाओगी। खुद तो जेल में सड़ेगी सड़ेगी, और बरसों तक इससे मिल भी नहीं पाएगी, समझी? चली जा यहाँ से, हट। ले चलो इसको। मोहन, मोहन।
जानते हो इसने बसंत किशन को मारा है, पता है? मैं मजाक नहीं कर रहा बागुंती। मोहन सिंह ने पंडित बसंत किशन का कत्ल किया है। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। ये कल ही की बात है। राम 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 राम, क्या जमाना आ गया। कहां तो राजपूत ब्राह्मणों की हिफाजत किया करते थे, अब उन्हीं का कत्ल करने लगे। मोहन सिंह अब राजपूत नहीं रहा, वो तो अब एक दरिंदा बन चुका है। ठीक कहा है। उसने अपनी जात बिरादरी छोड़कर उस कमजात चंद्रा के साथ नाता जोड़ा। उसका कुछ न कुछ नतीजा तो निकलना ही था। हे राम, ब्रह्म हत्या, मेरे पैरों तले तो जमीन निकली जा रही। गहर सिंह, तुम दिलावर के साथ मिलकर अपने सारे आदमी बसंत किशन के घर में तैनात कर दो। उस कमबख्त ने सारी जिंदगी आवारागर्दी के सिवा और कुछ नहीं किया और हमें बदनामी के सिवा और कुछ नहीं दिया। लेकिन फिर भी वो हमारा चचेरा भाई है, इसलिए उसका घर, उसकी जमीन, उसकी जायदाद अब हमें ही संभालनी होगी ना। तौबा तौबा तौबा, कलजुग, घोर कलजुग। एक अच्छी खबर है माँ जी, श्याम बाबू, एक अच्छी खबर है। वो बसंत किशन मरा नहीं, वो जिंदा है। दरअसल कुछ देर के लिए ना उसकी नब्ज छूट गई थी, लेकिन फिर उसकी नब्ज लौट आई। शुक्र है ऊपर वाले का, चलो उसकी जान बच गई। बहुत अच्छा हुआ, उसकी जान बच गई। तुम सच कह रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो जियालाल? मैं सही कह रहा हूं जनाब। बसंत किशन के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर यह सब तो उस डॉक्टर की मेहनत का कमाल है। उस डॉक्टर की तो तारीफ करनी चाहिए। ये तुम अच्छी खबर लाए हो जियालाल कि बसंत किशन बच गया है। ओह, मैं तो उसे देखने भी नहीं जा सका, लेकिन अब जाऊंगा और इस डॉक्टर को भी कुछ न कुछ इनाम तो दिलाना ही पड़ेगा। और वो मोहन सिंह, उस बदनसीब की तो पूछिए ही मत। उसके सारे जख्म खुल गए हैं और उनमें पेप भरने लगी है। चंद्रा, तुम कहाँ हो चंद्रा? एक बार, बस एक बार मुझे अपनी एक झलक दिखला दो, ताकि मेरी तड़पती रूह को कुछ सुकून मिल सके। क्या बात है मोहन सिंह, चंद्रा की बड़ी याद आ रही है, उसे बुला ले। अबे यार, मोहन सिंह को बड़ा दर्द हो रहा है, चंद्रा को बुला ही लेते हैं। उसके आने से इसका सारा दर्द दूर हो जाएगा। मुझे इनके बेरहम काकाओं की कोई परवाह नहीं। यह तो मेरी बदनसीबी है जो मेरा इम्तिहान ले रही है। बस मेरी चंद्रा मेरे साथ हो, उसके बगैर बहुत तन्हा, बहुत अकेला महसूस करता हूं। तुम कहां हो चंद्रा?
ए चल 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 निकल यहाँ से। जा रही हूँ भैया, जा रही हूँ। बस एक नजर भर उसे देख लूं। किसे देखना चाहती हो? मोहन सिंह को देखना चाहती हो? भैया, मोहन सिंह के बारे में कुछ बताओ ना। उसकी तबीयत कैसी है? उसे कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे तकलीफ कैसी, सरकारी मेहमान है वो। सुबह से शाम तक खातिरदारी होती रहती है, बस कमी है तो फकत तुम्हारी। क्यों, मिलोगी क्या उससे? चल चल निकल यहाँ से। भैया बस 1 मिनट के लिए। तो निकलती है यहाँ से कि नहीं? दोबारा यहाँ दिखी ना तो अस्पताल के आंगन से बाहर भिजवा दूंगा। इन फूलों को देख रही हो? इन्हीं फूलों की तरह तुम भी एक महक बिखेरता फूल हो। नहीं नहीं, तुम फूल नहीं हो, तुम तो जंगली शेरनी हो। मैं जंगली शेरनी हूँ तो ठीक है, खा जाती हूँ तुम्हें। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे, इसी पागलपन पर तो मरता हूं मैं। मरता हूँ? पिछले कई महीनों से शादी का झांसा दे रहे हो, शादी करते नहीं हो। और हाँ, तुम अपने काम की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? जब देखो शिकार शिकार शिकार। ये 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में शिकार का ही भूत क्यों सवार रहता है? अरे भाई, राजपूत हूं मैं। शिकार का शौक तो हमारी रगों में दौड़ता है। शिकार तो मैं करूंगा ही। अरे भाई, मर्द हूं। मर्द हूं? किसी दिन शिकार करते करते खुद शिकार ना हो जाना। हो गया तो क्या, मर ही जाऊंगा ना। फिर भी तुम्हारे सीने में दिल बनकर धड़कता रहूंगा और अपनी यादों की महक बिखेरता रहूंगा। इन फूलों की तरह।
अबे देख, वो चतरा आई है। अरे जाने दो, यहीं पड़ी रहती है पूरा दिन। चंद्रा, ये खाना लो, तुम्हारे लिए लाया है। नहीं बाबूजी, मुझे भूख नहीं है और मेरे छूने से आपके बर्तन झूठे हो जाएंगे। चंद्रा, क्यों शर्मिंदा कर रही हो? जी जानती हूँ, शायद ये मेरी आदत बन चुकी है। मुझे माफ कर दीजिए। लाइए दीजिए। छोड़ो ये सब, आज मैं तुम्हें कुछ अच्छी बातें बताने आया हूं। पहली बात तो तुम जानती हो कि डॉक्टर साहब को वापस नौकरी पर बहाल कर दिया गया है। जी जानती हूँ, ऊपर वाले का शुक्र है। दूसरी बात, और आज की सबसे बड़ी खुशखबरी, बसंत किशन अब पूरी तरह खतरे से बाहर है। उसके मरने का कोई इम्कान नहीं। आप सच कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब तुम्हारे मोहन पर कत्ल का मुकदमा नहीं चल सकता। इसका मतलब है बाबूजी, अगर मोहन को सजा हुई भी तो चंद सालों की ही होगी। हाँ बिल्कुल। बाबूजी, मैं मोहन के लिए चंद साल क्या, जन्मों जन्म तक इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन बाबूजी, जब मोहन पूरी तरह ठीक हो जाएगा ना, तो मैं कोशिश करूंगी कि सबकी नजर से बचाकर उसे दूर कहीं ले चलूं, जहां हम दोनों को कोई ना जानता हो, ना कानून का खौफ, ना जात पात के झगड़े। आप देख लेना बाबूजी, मैं मौका मिलते ही मोहन को यहां से भगा ले जाऊंगी। डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी की बात है कि आपकी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, आज उन्हें ही मुंह की खानी पड़ी। हाँ, उन लोगों ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, वो बसंत किशन कैसा है? और उसका वो भाई पंडित स्वरूप किशन, क्या उसे ये एहसास है कि अगर आप यहाँ नहीं होते, या फिर आपने अपना काम ईमानदारी और लगन से नहीं किया होता, तो उसके भाई का क्या हाल होता? छोड़िए, हमें उनकी सोच से क्या लेना देना। अपना फर्ज निभ जाए, इतना ही काफी है। और बसंत किशन भी 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मोहन सिंह, उसका क्या हाल है? दरअसल मैं उसी से मिलने आया था, लेकिन उस पर तो पुलिस का पहरा है, इसलिए मैं उसकी तो बात ही मत कीजिए। उसकी हालत देखकर मुझे रोना भी आता है और उस पर गुस्सा भी। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? वो ठीक हो चुका था, 2-4 दिन में बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता। ना जाने उसे क्या सूझी, क्यों तैश में आ गया। दरअसल वो बड़ा जज्बाती किस्म का इंसान है। अपनी महबूबा की बेइज्जती वो सह ना सका। आप कुछ भी कहिए, निकला तो वो जाहिल और गवार ही ना। 2 दिन और इंतजार कर लेता, पूरी तरह से ठीक हो जाता, तो फिर जो मन में आता वो करता। श्याम बाबू, उसके सारे जख्म खराब हो चुके हैं। दवाइयां भी अब उस पर कुछ ज्यादा असर नहीं कर रही हैं। सुबह जब उसके जख्मों को साफ कर रहा था, तो उसकी हालत बहुत ही खराब थी।
उसके जख्मों में से पीप निकल रही थी। मुझे तो डर है कि कहीं उसे गैंग्रीन ना हो जाए। वो बहुत कमजोर हो गया है। पुलिस वाले भी उससे ठीक तरह सलूक नहीं कर रहे। उन्हें मालूम हो गया है कि वो फरार होने के चक्कर में है। वो 24 घंटे उसे जंजीरों में बांधे रखते हैं। उसकी हालत बहुत नाजुक है। जज्बातों को कुचलने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। जालिम तुझको जीत मुबारक, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त, 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 शिकस्त। अपने लिए है सिर्फ शिकस्त, शिकस्त, शिकस्त।